Dear students, after completing aromatic electrophilic substitution reactions, वहां पे हमने डिस्कस किया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन. आफ्टर दैट पार्ट सेकंड में यहाँ पे हम डिस्कस आज कर लेंगे Friedel-Crafts alkylation and after that Friedel-Crafts acylation. These are the 5 important reactions with respect to aromatic electrophilic substitution reaction. मैकेनिज्म मैंने पहले ही दिखाया है कि हेलोजिनेशन में किस तरह से मैकेनिज्म है, सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में, जिस तरह से वहां पे जनरल मैकेनिज्म पहले मैंने वहां पे दिखाया कि किस तरह से हम एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, उसके बाद एक इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, उसके बाद जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफ्यूज होता है थर्ड स्टेप में वो किस तरह से रिमूव हो जाता है. यहाँ पे भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट होगा. जिस तरह से हेलोजिनेशन में अपना इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में अपना इलेक्ट्रोफाइल, सल्फोनेशन में अपना इलेक्ट्रोफाइल. शाबाश. हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता था वो एक्स पॉजिटिव होता था. क्लोरीनेशन Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन Br पॉजिटिव. नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव होता था, ये याद रख लीजिए. सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है. हाँ, SO3 न्यूट्रल, नहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज, नहीं इस पे नेगेटिव चार्ज. वहां पे मैंने डियर स्टूडेंट दिखाया आप लोगों को कि किस तरह से मैकेनिज्म है. नाउ और एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. रिमेंबर दैट अगर हमसे कोई कहेगा व्हाट इज हेलोजिनेशन, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग या एक्स पॉजिटिव इनटू द बेंजीन रिंग. नाइट्रेशन इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 पॉजिटिव इनटू द या नाइट्रो ग्रुप, introduction of sulfo group into the benzene ring, sulfonation. Same is the case Friedel-Crafts alkylation. यहाँ पे alkyl group हम किसको ऐड कर रहे हैं? benzene ring को. That is why alkyl group is introduced into the benzene ring. जिस तरह से हेलोजिनेशन में मैंने बेंजीन रिंग ले ली, नाइट्रेशन में मैंने बेंजीन रिंग ले ली और इसको रिएक्ट कराया, या सल्फोनेशन में मैंने बेंजीन रिंग ले ली, उसी तरह से Friedel-Crafts alkylation में भी मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूं. शाबाश. यहाँ पे मैं एक बेंजीन रिंग, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है. जब मैंने इन केस ऑफ Friedel-Crafts alkylation, दिस इज नोन एज CH3Cl या जनरली RX रिप्रेजेंट किसको करता है? एक एल्काइल हैलाइड को, या इट इज आल्सो नोन एज हेलो एल्केन, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स. हाँ, या RX generally, R represents any alkyl group, X represents any halogen, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये R कोई भी alkyl part हो सकता है. हाँ, शाबाश. When benzene is treated with any alkyl halide in the presence of any Lewis acid catalyst, जो Lewis acid catalyst हम वहां पे यूज करते थे, यहाँ पे भी anhydrous AlCl3 या FeCl3 या FeBr3 या ZnCl2 या FeBr2 या FeCl2. हाँ, शाबाश. AlCl3. यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या, उसके बाद है मैकेनिज्म, यहाँ पे दिखाएंगे. यहाँ पे CH3 ऐड हो जाता है किसको? शाबाश, बेंजीन रिंग को. और उस यहाँ से H बाहर निकलता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? Cl के साथ HCl. दिस इज नोन एज टॉलिन या methyl benzene. Remember it. Here in this very case, alkyl part, introduction of alkyl group into the benzene ring, this is known as Friedel-Crafts alkylation. Alkyl halide के साथ बेंजीन को ट्रीट कराते हैं in the presence of Lewis acid catalyst and there is the formation of toluene और alkyl benzene भी कहेंगे. हाँ, शाबाश. इसका मैकेनिज्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. मैकेनिज्म, पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द सबस्ट्रेट, उसके बाद रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल. हाँ, जिस तरह से वहां पे मैकेनिज्म उसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए. Friedel-Crafts alkylation में बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म. देख लीजिए डियर स्टूडेंट, एज प्लस AlCl3. This is a Lewis acid. It has the tendency to accept electrons. That is why
क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में हैलोजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसको डोनेट करता है, AlCl3 को। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जिस तरह से वहां पे CH3Cl, यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज, हाँ शाबाश, AlCl3 नेगेटिव। Now dear students, remember that this very sigma bond shifts here और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव इज द इलेक्ट्रोफाइल मींस कार्बोकैटायन। यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है कार्बोकैटायंस, देयर स्ट्रक्चर, देयर स्टेबिलिटी, रिमेंबर इट। दिस इज द मिथाइल कार्बोकैटायन मींस यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, एक कार्बोकैटायन की। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ E पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड में शाबाश, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ E पॉजिटिव। किस पे अटैक कर लेगा, बेंजीन रिंग पे। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 पॉजिटिव, इसने यहाँ पे अटैक किया। देख लीजिए जिस तरह से वहां पे मैंने दिखाया था, अब ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने यहाँ से कार्बन ने बॉन्ड बनाया किसके साथ, CH3 के साथ। इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसने वो लूज किया, दैट इज व्हाई पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे अब कंजुगेशन है और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। दीज विल शिफ्ट हियर और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है पॉजिटिव दिस और CH3। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, शाबाश। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, शाबाश बेटा। दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम दिखाएंगे, या एरिनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। जिस तरह से मैंने हैलोजिनेशन में, सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में मैंने कहा था, दिस इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, शाबाश। इन केस ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजन को मैंने AlCl3 के साथ ट्रीट कराया, FeCl3 के साथ। इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से इन केस ऑफ सल्फोनेशन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया, बेंजीन को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ Friedel-Crafts alkylation, we are using an alkyl halide with a Lewis acid catalyst and there is the formation of a carbocation intermediate. ये याद रख लीजिए। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो जाएगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली CH3, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, वही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये AlCl4 नेगेटिव के साथ, जो अब AlCl4 नेगेटिव है आपके पास, उसी के साथ रिएक्ट कर लेगा। उस यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ये यहाँ से बाहर निकला और Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, HCl, और यहाँ पे CH3 और प्लस AlCl3 जो कैटलिस्ट था, शाबाश, इट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट कौन है, AlCl3। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ Friedel-Crafts alkylation। बहुत सिंपल है, जिस तरह से क्लोरीनेशन में हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, उसी तरह से है। हाँ शाबाश। लेकिन याद रख लीजिए यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन, किस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, शाबाश, मिथाइल, या व्हाट वी कैन से यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे दिखाएंगे हम, अगर हमने कोई अल्काइल हैलाइड दूसरा ले लिया तो रिमेंबर दैट इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ शाबाश। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ what we can say Friedel-Crafts alkylation, how we are introducing alkyl group into the benzene ring, CH3 पॉजिटिव। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट, सपोज ये 2 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स है, अच्छी तरह से इनकी ट्राई कीजिए और ये याद रख लीजिए। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ व्हाट वी कैन से aromatic electrophilic substitution reactions generally given by benzene, वहां पे एक एरीनियम आयन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सपोज मैंने इस तरह से बेंजीन, अब मेरे पास CH3CH2Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो मेरे पास कैटलिस्ट है। रिमेंबर दैट। नाउ आप लोग कहोगे सर जो प्रोडक्ट आपके पास होगा ये शाबाश CH3CH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी और AlCl4 नेगेटिव, आखिर में एक्चुअली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। शाबाश, CH2CH3। शाबाश शाबाश, ये तो प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस HCl। नाउ अगर मेरे पास बेंजीन रिंग होगी प्लस CH3CH व्हाट वी कैन से CH3, ये है Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। शाबाश, तब ज्यादातर लड़के ये प्रोडक्ट लिखेंगे। शाबाश, व्हाट वी कैन से इस तरह से एक तो ये है सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, एक तो ये है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। दूसरा ये रिएक्टेंट है, बेंजीन रिंग को मैंने इसके साथ CH3CH2CH2Cl के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट होगा। जनरली वी विल से दैट बेंजीन रिंग को CH3 अटैच होगा, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग को ये CH2 अटैच होगा और CH2 अटैच होगा और हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है वो अटैच होगा बेंजीन रिंग को। लेकिन रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, एज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड हियर, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मैकेनिज्म पहले हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म। शाबाश, एक्चुअली यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे CH3CH3Cl प्लस AlCl3, यहाँ पे किस इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3CH पॉजिटिव CH3। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट वेरी कार्बोकैटायन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप्स। मींस इससे ज्यादा यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है ताकि इससे स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए। सेकेंडरी यहाँ पे टर्शियरी कहीं पे नहीं बन सकता है। मींस यही पार्ट आखिर में किसको, बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा। और आखिर में CH3 और CH3, यहाँ पे यही प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को। सपोज मेरे पास अब ये है, एक सेकंड, अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर ये अल्काइल हैलाइड मेरे पास है CH3CH2CH2Cl, यहाँ पे AlCl3 के साथ मैंने इससे ट्रीट कराया, ये Cl यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और मेरे पास CH3CH2CH2 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई। ये तो मेरे पास कार्बोकैटायन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर कहीं से मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाए या टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाए, क्योंकि 3 टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी व्हिच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। लेकिन आपके पास तो प्राइमरी यहाँ पे है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट ऑफ H नेगेटिव, अगर यहाँ पे H नेगेटिव यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मींस यहाँ पे CH3CH पॉजिटिव, लेकिन CH2 ने H नेगेटिव को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे CH3। मींस यहाँ पे
कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मींस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो जाएगी, यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस आखिर में रिमेंबर दैट। व्हाई? ये प्रोडक्ट क्यों बन जाएगा? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। शाबाश, ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाई। अगर इस तरह से प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 CH3 डायरेक्टली इसको अटैच नहीं होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पे यूट्यूब पे जनरल ऑर्गेनिक व्हाट वी कैन से, इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद एडिशन रिएक्शन और उसके बाद रीअरेंजमेंट एंड एलिमिनेशन रिएक्शन हम डिस्कस कर लेंगे। वहाँ पे मैं रीअरेंजमेंट का पूरा कंसेप्ट दूंगा। कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्ट क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट क्या होता है, फिनाइल शिफ्ट क्या होता है। हाँ शाबाश, बस इतना याद रख लीजिए। हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा या फिनाइल शिफ्ट होगा, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन वो तभी होगा अगर पॉसिबिलिटी होगी एक स्टेबल कार्बोकैटायन की बनाने में। शाबाश, और एक यहाँ पे एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसका मेन प्रोडक्ट ये है, और जब हमने इसको मींस बेंजीन के साथ ट्रीट कराया तो तब भी यही प्रोडक्ट है। हाँ शाबाश, 2 क्लोरोप्रोपेन को मैंने ट्रीट कराया बेंजीन के साथ, या 1 क्लोरोप्रोपेन को मैंने ट्रीट कराया बेंजीन के साथ, एट दैट वेरी टाइम प्रोडक्ट सेम है। हाँ शाबाश। नाउ और एक रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, याद रख लीजिए। शाबाश बेटा, सपोज बेंजीन रिंग को मैं ट्रीट कर रहा हूं इसके साथ CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, what will be the product? What will be the product? शाबाश, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? C CH3, यहाँ पे CH3 और CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी प्राइमरी कार्बोकैटायन और AlCl4 नेगेटिव। यहाँ पे अब मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे होता तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट यहाँ पे हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिथाइल है क्योंकि शिफ्ट रीअरेंजमेंट, उसके बाद pH नेगेटिव, उसके बाद CH3 नेगेटिव। अगर तीनों में कंपैरिजन होगा, तीनों एक जगह होंगे, पहले हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद मिथाइल। रिमेंबर इट, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CH3 C CH3 CH2 CH3। मींस यहाँ पे एक टर्शियरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। कार्बोकैटायन विच इज डायरेक्टली attached to 3 कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। बेंजीन रिंग को ये प्रोडक्ट अटैच, ये एक्चुअली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH3 CH2 CH3, ना कि ये जनरली कहोगे सही इस तरह से होगा, व्हाट वी कैन से CH2, व्हाट वी कैन से CH3 CH3, ये आप लोगों ने ये बनाया होगा क्योंकि ये CH2 आपने डायरेक्टली अटैच किया होगा बेंजीन रिंग को। ये प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। हाँ शाबाश, याद रख लीजिए क्यों रीअरेंजमेंट होता है, ताकि एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, व्हिच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। शाबाश। यहाँ पे और एक एग्जांपल, इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। बेंजीन रिंग को मैंने CH3 C CH3, अब यहाँ पे मैंने H CH2 Cl ले लिया। रिमेंबर दैट, यहाँ पे क्या ले लिया था? CH3, यहाँ पे क्या लिया? H। बाकी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट इसका शिफ्ट शाबाश फास्टली होता है एज कंपेयर टू मिथाइल। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहाँ पे Cl यहाँ से बाहर निकलेगा किसके साथ? AlCl3 के साथ, और विद रेस्पेक्ट टू दिस वेरी कार्बोकैटायन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। शाबाश। Thus dear students, remember that this is the Friedel-Crafts alkylation।
शाबाश। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग एन अल्काइल ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग and in this very case there is the formation of a carbocation और rearrangement की possibility होती है हमेशा in case of Friedel-Crafts alkylation. If you will be asked in any competitive examination different types of questions, remember that वहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन जब हो जाएगी और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है. नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आर एफ आपके पास है, आर सी एल आपके पास है, आर बी आर आपके पास है, आर आई आपके पास है. आपसे कहा जाएगा इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. शाबाश. आपके पास what we can say alkyl fluoride, alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide. Remember that. आप लोग समझ रहे होंगे R what we can say F ये एक्चुअल ऑर्डर है, R I एक्सपेक्टेड ऑर्डर आप लोग कहोगे R I रिएक्टिविटी, R B R, R C L and R what we can say I R B R, R C L and R F. ये आपको आपके दिमाग में आ गया होगा क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है. लेकिन रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट इस तरह से मैं दिखाऊंगा. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन. क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जब हम RX को लेंगे प्लस AlCl3 प्लस Al, यहां पे देख लीजिए इसके पास भी 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी. लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसका साइज कम है. इसके कम साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज व्हाई इट हैज द टेंडेंसी टू डोनेट फास्टर देन Ri, Br and Cl. Remember that in case of the generation of electrophile, fluorides मतलब alkyl fluorides have more tendency to donate its lone pair because fluorine का atomic size कम है. That is why वो स्टेप बहुत फास्ट होता है. That is why we will say that कि alkyl fluorides have more tendency to react through Friedel-Crafts alkylation than alkyl iodides. Reactivity order: alkyl fluoride greater than alkyl chloride greater than alkyl bromide and alkyl iodide. और एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को कहा कि रीअरेंजमेंट, मैंने कहा CH3 CH2 CH2 Cl. अगर मेरे पास FeCl2 और ZnCl2 होगा, ये भी लेविस एसिड कैटलिस्ट है, अगर ये दो आप लोगों ने देख लिए तो वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा. यहां पे मैं कहूंगा नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन C पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे अब मिथाइल कार्बोकैटायन ही CH2 CH3 यही मेजर प्रोडक्ट होगा, यही मेन प्रोडक्ट होगा. शाबाश. पाई बॉन्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ रिंग मैंने यहाँ पे दिखाया. शाबाश. अगर AlCl3 होगा, FeCl3 होगा, FeBr3 होगा, तब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है. लेकिन FeCl2 या ZnCl2 क्योंकि दीज आर वीक लेविस एसिड्स. और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये देखा गया है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है बिकॉज दीज आर वीक लेविस एसिड्स, दीज हैव द लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हैलोजन एटम. और जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो रीअरेंजमेंट कहाँ से होगा. दैट इज व्हाई रिमेंबर इट. अगर आपने विद रेस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखना है कि ZnCl2 होगा या FeCl2 होगा इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन. बेंजीन आपके पास है, आपके पास उसने एल्काइल हैलाइड दे दिया लेकिन एक लेविस एसिड दे दिया ZnCl2, तो आप लोग वहां पे देख लीजिए, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही नहीं होती है क्योंकि दीज आर वीक लेविस एसिड्स. शाबाश. दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड. शाबाश. मैंने यहाँ पे लिख लिया नो रीअरेंजमेंट बिकॉज
कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन ही नहीं होती है। हाँ, शाबाश। दिस इज these are the important points regarding Friedel-Crafts alkylation. Now Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation. अब एल्काइलेशन में हमने एल्काइल ग्रुप को कहा था। हाँ, एल्काइल ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेंजीन रिंग में इन केस ऑफ Friedel-Crafts एल्काइलेशन। नाउ इन केस ऑफ Friedel-Crafts एसाइलेशन, हम एसाइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को मैंने R पॉजिटिव कहा था, एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, एसाइल ग्रुप means we are introducing acyl group. Acyl group किसमें? Benzene ring में। किसमें? Introduction of acyl group into the benzene ring. Friedel-Crafts acylation. Introduction of alkyl group into the benzene ring. It is known as what we can say in the form of R positive, in the form of this. In case of Friedel-Crafts acylation, we are introducing acyl group into the benzene ring. हम एक example ले लेंगे, benzene प्लस RC डबल बॉन्ड OCl। एल्काइलेशन में RCl, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OCl मीन्स एसिड हैलाइड हम लेते हैं, एसिड हैलाइड। हाँ, यहाँ पे एसिड क्लोराइड, हाँ, RC डबल बॉन्ड X भी लेंगे, एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl, वही लेविस एसिड कैटालिस्ट, हाँ, लेविस एसिड, हाँ, एनहाइड्रस, हाँ, शाबाश। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, हाँ, शाबाश। यहाँ पे किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी? इन केस ऑफ एल्काइलेशन R पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता था, नाउ यहाँ पे प्लस HCl, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। वहां पे अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता था बेंजीन रिंग को, यहाँ पे एसाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग को, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन, हाँ, शाबाश। इसका मैकेनिज्म, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बेंजीन रिंग को लेते हैं, R के बदले CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे AlCl3 एनहाइड्रस, हाँ। नाउ दिस इज नोन एज, एक्चुअली दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन, हाँ, एसिटोफिनोन, हाँ, एसिटोफिनोन, हाँ, शाबाश। अगर ये R यहाँ पे CH3 होगा तो एसिटोफिनोन, हाँ, शाबाश। नाउ मैकेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। व्हाट इज एसाइल ग्रुप? RC डबल बॉन्ड O। मैकेनिज्म में इसी तरह से जनरेशन ऑफ कार्बो, व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल, RC डबल बॉन्ड OCl को AlCl3 के साथ ट्रीट कराया, यहाँ पे भी इसी तरह से, हाँ, शाबाश। RC डबल बॉन्ड O, व्हाट वी कैन से Cl पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। अब यही क्या कार्बोकैटायन किस पे अटैक कर लेगा? इस पे अटैक ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेंजीन रिंग, और थर्ड में रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में यहाँ पे प्लस RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, हाँ, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे अटैक कर लेगा। अब C डबल बॉन्ड O R और यहाँ पे पॉजिटिव, शाबाश। अब यहाँ पे कंजुगेशन, जिस तरह से वहां पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, उसी तरह से यहाँ पे भी। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O R, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव C, व्हाट वी कैन से R, और now dear students, this is the sigma complex, huh? Dash positive C double bond O R, huh? This is the sigma complex. अब थर्ड स्टेप में यही what we can say जो
आपके पास कार्बोकैटायन है C डबल बॉन्ड O R, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाँ शाबाश, यही हाइड्रोजन। यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। यहाँ पे ये प्रोडक्ट, हाँ C डबल बॉन्ड OR प्लस HCl प्लस AlCl3, we are introducing an acyl group into the benzene ring. C double bond OR, this is known as acyl group. Introduction of acyl group into the benzene ring, it is known as Friedel-Crafts acylation. Introduction of alkyl group into the benzene ring, Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Now देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जिस तरह से अगर R चेंज भी होगा, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ही डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कार्बोकैटायन में पॉसिबिलिटी हो जाती है। हाँ कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, लेकिन एसाइल इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ये इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म नोट कीजिए, जिस तरह से वहां पे क्लोरीनेशन में या व्हाट वी कैन से नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में सेम मैकेनिज्म, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे डिफरेंट होता है। सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल हर किसी जगह पे हैलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल का डिफरेंस होता है, बाकी मैकेनिज्म तो सेम होता है, बाकी मैकेनिज्म तो सेम होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो रिएक्शंस कहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं है, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल आपके पास ROF होगा, व्हाट वी कैन से RC डबल बॉन्ड OF होगा, RC डबल बॉन्ड OCl होगा, RC डबल बॉन्ड OBr होगा, एंड व्हाट वी कैन से C डबल बॉन्ड OI होगा। शाबाश, रिएक्टिविटी रिमेंबर दैट। जिस तरह से मैंने एल्काइल हैलाइड्स में मैंने कहा था, ये इनके साथ एल्काइल हैलाइड्स मैंने तब कहा था एल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। वहां पे मैंने कहा था रीजन क्या है, क्योंकि इसका साइज कम है, कम साइज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये देना चाहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट हैज अ मोर टेंडेंसी टू डोनेट देन आई। दैट वाज द केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नाउ These are acyl halides. These are acyl halides. यहाँ पे क्या है देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे जनरल लिखूंगा RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OX। लेकिन ये जो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे तो जब कंजुगेशन में हिस्सा लेते हैं, और मीन्स रिमेंबर दैट मैंने कहा था इनके साथ एल्काइल हैलाइड्स F के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन ऑलरेडी वो इसके साथ कंजुगेशन में है। दैट इज व्हाई जिसका साइज ज्यादा होगा, इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन मींस RCOI विल बी ग्रेटर देन RCOBr। इसकी रिएक्टिविटी RCOCl और सबसे कम रिएक्टिव RCO है इसकी रिएक्टिव। स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई in case of Friedel-Crafts acylation, iodides are more reactive than bromides, which in turn are more reactive than chlorides, and सबसे आखिर में acyl fluorides. Thus, dear students, we have completed here Friedel-Crafts alkylation as well as Friedel-Crafts acylation. और Friedel-Crafts alkylation में जो स्पेशल मतलब मेन पॉइंट्स थे, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, अल्काइल कार्बोकैटायन। जहां कहीं पे भी अल्काइल कार्बोकैटायन, वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पे एसाइल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, और रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे, और यहाँ मतलब रीजन क्या है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर का, और वहां पे क्या है, अल्काइल फ्लोराइड्स इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड्स, व्हिच इन टर्न आर मोर रिएक्टिव देन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन ऑर्डर, लेकिन RF ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RBr और ग्रेटर देन RI इन केस ऑफ
लेशन, FC एल्काइलेशन, ये याद रख लीजिए। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये ऑर्डर, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में ये ऑर्डर। यहाँ पे अपना रीजन जो मैंने बताया, यहाँ पे अपना रीजन। Thus we have completed here dear student second part of what we can say aromatic electrophilic substitution। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास सपोज अभी तक तो मैंने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, व्हाट वी कैन से फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में कहा सिर्फ बेंजीन, सिर्फ मैंने ले लिया जो सबस्ट्रेट था बेंजीन। सपोज अब मैं लूंगा सबस्टिट्यूटेड बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन की सबस्टिट्यूशन हो गई है OH से या Cl से या Br से ऑलरेडी हो चुकी है, या OCH3 से, मींस दीज आर नोन एज मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स। मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन्स में किस तरह से ये पांचों रिएक्शंस हो जाएंगी, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। अगर हमने PUC में इन चीजों को देख लिया, 11th में उन चीजों को देख लिया, तो आगे नीट, JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत इजी हमारे लिए हो जाएगा। Thus डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।